खबर विराटनगर से है, जहां प्रत्याशी कुलदीप धनखड़ की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए स्टार प्रचारक, जयपुर ग्रामीण सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और छोटवाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी कनेल राजवर्धन सिंह राठौर और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अशोक गहलोत 5 वर्षों तक अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त रहे। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के ध्येय को ध्यान में रखते हुए काम किया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कुर्सी बचाए रखने के लिए पिछले 5 सालों में सिर्फ तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार करने का ही काम किया है। आप विराटनगर की बात कर रहे हैं या छोटवाड़ा की? देखिए, विराटनगर के अंदर, विराटनगर और विराटनगर के आसपास सभी जो विधानसभा है उसके अंदर कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से गुंडागर्दी फैलाई है, जिस तरह से भ्रष्टाचार, इन्होंने अधिकारियों को ऐसे लगाए जैसे कि इनके पर्सनल अधिकारी हो, और उन अधिकारियों ने भी बिल्कुल गैर कानूनी, गैर संवैधानिक रूप से यहाँ पर काम करा। जनता के सुख के लिए नहीं, जनता के लिए काम के लिए नहीं, बल्कि एक विधायक के काम के लिए यहाँ पर काम करा गया। इसको बदलना है। और राजस्थान के अंदर, जिसमें विराटनगर भी शामिल है, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का अपराध और जिस तरह से बेरोजगारी फैली है, इसको मिटाना है। एक विधायक ऐसा जो यहाँ की हर व्यक्ति की सेवा करे, चाहे वोट दिया हो या नहीं दिया हो। और यहाँ की सड़कें, केंद्र सरकार यहाँ पे सड़कें बना रही है, यहाँ का विस्तार कर रही है, लेकिन श्रेय लेने की दौड़ लगी हुई है। पानी घर तक पहुंचाना था, पानी घर तक पहुंचाना था। वो पानी के लिए प्रधानमंत्री जी ने पैसे भी दे दिए, उसके बावजूद भी घोटाले करे। ये सारा का सारा बदलना है, विराटनगर को वापस उस ऊंचे स्थान पर लेकर आना है। कांग्रेस ने 7 गारंटी वाली योजनाएं दी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गारंटी में फर्क होता है, व्यक्ति में फर्क होता है। कांग्रेस है जैसे चाइना का माल होता है ना, उस तरह की, उसमें कोई गारंटी होती है? ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं, इनके वादों की कोई बुनियाद नहीं होती। मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। अपनी पहली प्राथमिकता क्या होगी सरकार बनने के बाद? पहली प्राथमिकता अपनी क्या होगी? कानून व्यवस्था का कायम होना और अधिकारी वापस से जनता की सेवा में लग जाए। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज के नामांकन कार्यक्रम और रैली के बारे में आपने देखा जिस प्रकार से जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बूथ के कार्यकर्ता आज यहाँ विराटनगर पर रामलीला मैदान पर आए और हजारों की संख्या में आज जनता जनार्दन के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। इसके लिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं का और जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपनी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी विराटनगर में? देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से गत 5 सालों में गुंडा राज रहा, कानून व्यवस्था ठप हो गई, आए दिन चोरियां होना, लूटपाट होना, गोली चलना, मर्डर होना, ऐसे कृत्य होते रहे हैं। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि मेरे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता किस प्रकार से अपना अमन चैन के साथ जीवन यापन कर सकती है। ये गुंडा राज जैसा चला, उसको समाप्त करने का मैं जनता के माध्यम से काम करूंगा। कानून व्यवस्था को बनाए रखने की मैं पूरी व्यवस्था करूंगा, इस बात का मेरा संकल्प है। युवा और महिलाओं के लिए क्या? देखिए, रोजगार को मैंने हमेशा प्राथमिकता देने की मैंने बात कही है। प्राथमिकता नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि गत 5 सालों में यहाँ कांग्रेस के विधायक ने, कांग्रेस की सरकार ने एक भी ऐसा उद्योग स्थापित नहीं किया जिसके कारण से हमारे नौजवान को रोजगार नहीं मिला। मेरी प्राथमिकता होगी, मैं किसी से भी आग्रह और विनती करूं या उद्योग कैसे स्थापित हो सकता है, उस पर मैं पूरा प्रयास करने की कोशिश करूंगा। विराटनगर पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है, उसमें भी रोजगार की अपार संभावना है। उसको लेकर क्या रोड मैप? पौराणिक नगरी है जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया, ऐसी पौराणिक नगरी का पर्यटन स्थल पर विकसित होना बहुत आवश्यक है। मैं सरकार में रहकर और इसको और बढ़ावा देने का प्रयास करूंगा और इस विराटनगर को जो जिस प्रकार का